क्या आप जानते हैं कि सावन पूर्णिमा का दिन सिर्फ पूर्णिमा नहीं बल्कि भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद विशेष माना जाता है। लेकिन इसी दिन अनजाने में की गई कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं में शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर सावन पूर्णिमा के दिन पूजा में ये गलतियां हो जाएं तो व्यक्ति को शिव आराधना का पूरा फल नहीं मिल पाता। आखिर कौन सी वो गलतियां हैं, कौन सी चीजें शिवलिंग पर चढ़ानी नहीं चाहिए और सावन पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे महादेव की कृपा बनी रहे। आज की कथा और जानकारी के अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक गलती आप भी अनजाने में करते हो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हिंदू परंपरा में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और पूर्णिमा को इस महीने का विशेष दिन माना गया है। इस दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का पूजन, जलाभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करने की परंपरा है। कई स्थानों पर इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, इसलिए यह दिन भाई बहन के प्रेम और धार्मिक आस्था दोनों से जुड़ जाता है। लेकिन पूजा में सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा और शुद्ध भावना। शिवलिंग पर बिना जानकारी के कुछ भी चढ़ा देना। कई लोग सोचते हैं कि भगवान शिव भोले हैं, इसलिए उन्हें कोई भी चीज चढ़ाई जा सकती है। लेकिन हर पूजा पद्धति की एक अपनी परंपरा होती है, इसलिए इंटरनेट या किसी के कहने मात्र से कोई भी वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाने के बजाय अपने परिवार, परंपरा और स्थानीय मंदिर की पूजा विधि का पालन करें। सबसे सरल और सर्वमान्य भाव है स्वच्छ जल अर्पित करना और भगवान शिव का स्मरण करना। पूजा में दिखावा करना महादेव की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज महंगे फूल, बड़ी पूजा या दिखावा नहीं बल्कि भावना है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए पूजा करता है और मन में अहंकार रखता है तो भक्ति का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है। इसलिए सावन पूर्णिमा पर पूजा करें तो मन में यही भाव रखें, हे महादेव, मेरे मन का अहंकार दूर कीजिए और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। किसी का अपमान या दिल दुखाना यह गलती पूजा से भी बड़ी मानी जाती है। एक तरफ हम मंदिर में जाकर भगवान से आशीर्वाद मांगे और दूसरी तरफ किसी जरूरतमंद बुजुर्ग या परिवार के सदस्य का अपमान कर दें तो हमारी पूजा की भावना अधूरी रह जाती है। सावन पूर्णिमा पर कोशिश करें कि किसी से कठोर शब्द न बोलें। अगर किसी से मनमुटाव है तो कम से कम उस दिन क्षमा करने की शुरुआत जरूर करें। पूजा के समय जल्दबाजी करना, कई लोग मंदिर जाते हैं, जल्दी जल्दी जल चढ़ाते हैं और तुरंत वापस आ जाते हैं। पूजा की सुंदरता उसकी अवधि में नहीं, एकाग्रता में है। कुछ मिनट ही सही, लेकिन शांत मन से शिव जी का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और कुछ पल अपने मन को शांत रखें। नशा और गलत आदतों में डूबे रहना। सावन का महीना आत्म संयम और भक्ति से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इस समय नशे, क्रोध, हिंसा, छल कपट और गलत व्यवहार से दूर रहने का संकल्प लेना अधिक सार्थक है।
केवल मंदिर में पूजा करना ही भक्ति नहीं है, अपने व्यवहार को बेहतर बनाना भी शिव आराधना का एक सुंदर रूप है। शिव जी की पूजा करके किसी जीव को कष्ट देना, भगवान शिव को पशुपति भी कहा जाता है, अर्थात सभी जीवों के स्वामी। इसलिए सावन पूर्णिमा के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी पशु पक्षी के लिए पानी रखें, किसी भूखे को भोजन दें या जरूरतमंद की सहायता करें। छोटी सी सेवा भी आपके दिन को सार्थक बना सकती है। अब जानिए सावन पूर्णिमा पर क्या करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव का ध्यान करें, स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव मंदिर में दर्शन करें, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें और सबसे जरूरी है अपने मन में किसी के प्रति द्वेष कम करने का प्रयास करें। हे भोलेनाथ, अपने हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हो गई हो उसे क्षमा करना। हमारे मन में अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को दूर करना। हमारे परिवार में सुख शांति और सद्भाव बनाए रखना और हमें इतनी शक्ति देना कि हम किसी का बुरा ना करें और जरूरतमंद की सहायता कर सकें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो अगली बार जब सावन पूर्णिमा आए सिर्फ एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, मैंने आज शिव जी से क्या मांगा और शिव जी के लिए मैंने क्या बदला। क्योंकि महादेव को केवल मंदिर में ढूंढना ही भक्ति नहीं, अपने अच्छे कर्मों में महादेव को महसूस करना भी भक्ति है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।